ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम साई बाबा के दक्षिणा लेने के प्रथा के बारे में जानेंगे। साई बाबा ने हमेशा अपने भक्तों से दो तरह के अमूल्य दक्षिणा मांगा, श्रद्धा और सबूरी। बाबा हमेशा अपने भक्तों की भलाई पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे और वे उन्हें उनके पिछले बुरे कर्मों से मुक्त करने में मदद करने के लिए दक्षिणा लेते थे। आइए बाबा की दक्षिणा के महत्व को गहराई से जानेंगे। साई बाबा का हर भक्त उनकी दक्षिणा इकट्ठा करने की प्रथा से परिचित है, जो साई बाबा ने 1908 में शुरू किया था। बाबा दक्षिणा अपने लिए नहीं लेते थे, बल्कि भक्तों में दान, वैराग्य और आत्मशुद्धि की प्रथा का पालन करने का आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 14 में दक्षिणा का उल्लेख किया गया है। यहाँ यह बताया गया है कि बाबा प्रारंभ में किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। यदि कोई उन्हें सिक्का देता था तो वे कभी कभी उसका उपयोग तेल या तंबाकू खरीदने के लिए करते थे, लेकिन अपने आप कभी भी कुछ भी नहीं मांगते थे। बचा हुआ पैसे वे दान के रूप में बांटते थे। कुछ अमीर भक्त कभी कभी शिरडी संस्थान के लिए और साई बाबा के लिए कुछ महंगी वस्तुएं लेकर आते तो तब बाबा लेने से इनकार करते थे। बाबा कहते थे कि उनकी संपत्ति एक लंगोटी, कपड़े का एक टुकड़ा, एक कफनी और एक भिक्षा पात्र ही है। उनके लिए ये महंगी वस्तुएं अनावश्यक और बोझ लगती हैं। जैसे जैसे उनके दिव्य शक्तियों का पता फैलता गया, अधिक संख्या में जब लोग उनके पास आने लगे, तब भक्त उन्हें पैसे देने लगे और बाबा दक्षिणा मांगने लगे। बाबा के पास दक्षिणा स्वीकार करने का एक अनोखा तरीका था। आमतौर पर वह वही राशि मांगते थे जो भक्त पहले से ही देने का इरादा रखता हो। दक्षिणा केवल पैसे के बारे में ही नहीं था, यह बाबा के लिए अनासक्ति का पाठ पढ़ाने और भक्तों को उनके अहंकार से छुटकारा दिलाने का एक तरीका था। कभी कभी बाबा विनम्रता और वैराग्य की शिक्षा देते हुए तब तक दक्षिणा मांगते रहते थे जब तक भक्त की जेब खाली ना हो जाए। बड़ी रकम प्राप्त करने के बावजूद बाबा एक गरीब फकीर के रूप में रहते थे और हर दिन उन्हें मिलने वाली सारी धनराशि दान कर देते थे। जब बाबा ने महासमाधि लिया था, उस समय उनके पास केवल कुछ पैसे ही थे। दक्षिणा लेने के बारे में बाबा अपने बातों में श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 35 में क्या कह रहे हैं, यह अब हम देखेंगे। बाबा यह कह रहे हैं कि यदि मैं किसी से दक्षिणा के रूप में 1 रुपया लेता हूँ तो मुझे 10 गुना वापस करना पड़ता है। मैं कभी भी मुफ्त में नहीं लेता। मैं केवल उन लोगों से मांगता हूँ और लेता हूँ जिनसे भगवान मुझे लेने को कहता है। धन का उपयोग व्यक्तिगत आनंद के लिए करना व्यर्थ है, लेकिन दक्षिणा देने से वैराग्य बढ़ता है और इस प्रकार भक्ति बढ़ता है। बाबा की कही गई यह बातें हम श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 14 में दर्शाया गया एक विशेष उदाहरण में देख सकते हैं, जहाँ गणपतराव बोडास नामक एक प्रसिद्ध अभिनेता से बाबा बार बार मांगकर पैसे लेते थे, जिसके कारण उनको अपना पैसों का थैला खाली करना पड़ा था। गणपतराव जी उनके आत्मकथा में यह बताते हैं कि बाबा को इस तरह से अपने बैग के पूरे पैसे देने का परिणाम यह हुआ था कि बाद में उनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं हुआ था और उनके पास अधिक से अधिक धन आने लगा था। बाबा के कहे गए बातें उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा सच होते हुए हम देख सकते हैं। बाबा के दक्षिणा इकट्ठा करने का उद्देश्य को इतनी खूबसूरती से वर्णित किए श्री हेमंत पंत जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, जिससे हमें दक्षिणा का सही अर्थ और उसके परिणाम का अर्थ समझने में मदद मिलता है। आइए हम बाबा के बताए गए शिक्षाओं को समझें, उनका पालन करें और सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।